हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास 12 का 2020 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा है और इसमें हम मोस्टली कौन से क्वेश्चन नंबर तक पहुँच गए मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 और 37 ये चारों क्वेश्चन और इनके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। तो बच्चों, जहाँ से आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर आपका चल रहा है वहाँ से आप पढ़ें। आपका एक फोल्डर बना दिया जाएगा 2020 क्वेश्चन पेपर के नाम से, उसमें मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आप जो भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उस पर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भी अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा? हाउ विल द rate of reaction be affected? Rate of reaction be affected when? है ना, ये क्वेश्चन है आपका कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इफेक्ट होती है ये आपको बताना है ना। तो सबसे पहला हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट विल बी रिड्यूस्ड। अगर रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। चलिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उससे आप लिंक करने की कोशिश करना और उसके लिंक के बेसिस पर आप इसको लर्न करने की कोशिश करना, तो आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट विल बी रिड्यूस, ये आपको बताना है। तो किस तरह से सरफेस एरिया इफेक्ट करेगा वो हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप कोई भी कैटलिस्ट को लेते हैं और कैटलिस्ट को क्या, रिएक्टेंट को लेते हैं, तो रिएक्टेंट किस में बदलते हैं? प्रोडक्ट में बदलते हैं। अब जो रिएक्टेंट बदलते हैं वो प्रोडक्ट में जब बदलते हैं तो किस तरीके से बदलते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्टेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो किस में बदलते हैं? प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में बदलते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइजन थ्योरी ये कहती है कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, और जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किस में एक्सचेंज होने लगते हैं? प्रोडक्ट में बदलने लगते हैं, प्रोडक्ट में एक्सचेंज होने लगते हैं। क्योंकि जब वो आपस में टकराते हैं तो आपस में टकरा कर वो एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी एनर्जीज का क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी एनर्जीज का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके आपस में वो एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। जब वो एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे आपस में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रहते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइजन करते हैं, आपस में टकराते हैं, और टकरा कर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जैसे ही वो अपनी एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया गया है? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट विल बी रिड्यूस। अगर रिएक्टेंट का जो भी सरफेस एरिया है उसको क्या कर दिया जाए? उसको रिड्यूस कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इफेक्ट होगी ये आपको बताना है। तो हम वही पढ़ते हैं। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट विल बी रिड्यूस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी आपका रिएक्टेंट है उसका सरफेस एरिया क्या किया जा रहा है? उसका सरफेस एरिया कम किया जा रहा है। अब उसका सरफेस एरिया कम कैसे होगा? देखिए, आपने जो भी बड़ा कंटेनर था जिसमें रिएक्शन करे थे उसकी जगह पे आपने बहुत छोटा सा कंटेनर ले लिया है। मतलब आपने क्या किया? जो भी एरिया था वो कम कर दिया है। अब अगर सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का जो भी सरफेस एरिया रहेगा जिस पे वो रिएक्ट करने वाले थे वो रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया, तो प्लेस कम है, जगह कम है। अब जगह कम है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो मूवमेंट करेंगे, जो मोशन करेंगे, ठीक है, वो इतने छोटे से प्लेस में कर रहे हैं, और जब इतने छोटे से प्लेस में वो मूवमेंट करेंगे तो उससे रिजल्ट क्या होगा कि वो आपस में ज़्यादा एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे और किस में बदलेंगे, प्रोडक्ट के अंदर बदलेंगे।
ठीक है। तो जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रहेंगे वो उस छोटे से पर्टिकुलर स्पेस के अंदर क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और जब वो उस छोटे से पर्टिकुलर स्पेस के अंदर कोलाइड करते हैं और आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं तो वो किस में बदलते हैं, वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अब एरिया अगर ज़्यादा तो स्पेस ज़्यादा, और स्पेस अगर ज़्यादा तो कोलाइड करने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन एरिया अगर कम है, एरिया अगर कम है तो कोलाइड करने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, कोलाइजन करने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो जब कोलाइजन करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, कोलाइजन करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है, बढ़ जाएंगी, तो उस केस में फिर क्या होगा, कोलाइजन करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो गई, वो बढ़ गई। ठीक है। तो कोलाइजन करने की पॉसिबिलिटीज़ अगर बढ़ी तो उस केस में फिर प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, और प्रोडक्ट अगर जल्दी बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हम लोग रहते हैं, हम बहुत अगर बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा एरिया है, उसमें हम लोग घूमेंगे तो हम एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। लेकिन अगर छोटा सा रीज़न है, एरिया कम है, उन्होंने ही लोगों को एक कमरे में फिट कर दिया है, तो डेफिनेटली जब मूव करेंगे तो टकराने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी ना, होगी ना। तो यहाँ पर वही होता है कि जो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रहेगा अगर वो कम है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए जो एरिया है वो कम मिल रहा है, जिससे उनके बीच में जो कोलाइजन हो रहा है वो कोलाइजन की रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम क्या करते हैं बेटा, जैसे ही हम सरफेस एरिया को रिड्यूस करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा इंक्रीजेस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। अब सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा, सेकंड पॉइंट उसी क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट आपको दिया हुआ है कैटलिस्ट इज एडेड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, अगर हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो दोनों तरफ से होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन जब दोनों होती हैं तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से क्या बन जाता है, रिएक्टेंट बनता है। ठीक है, तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अगर आप कैटलिस्ट को मिलाते हैं, है ना, तो जब भी आप कैटलिस्ट को मिलाओगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों इक्वल हो जाती हैं। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब आप कैटलिस्ट को मिलाते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही क्या हो जाएंगी, दोनों ही सेम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो आपकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाते तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से होगी, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। चलो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही थ्योरी पढ़ाई कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें कोलाइजन होता है, वो मूवमेंट करते हैं, और जो वो मूवमेंट करते हैं, जो टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो आपस में एनर्जी का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये मैंने आपको बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर आपने बढ़ाया, अब आप लोग हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग हैं नॉर्मली, पैरों में आपके कुछ भी नहीं है, कोई जूता नहीं है, कोई शू नहीं है, कोई सैंडल नहीं है, कोई चप्पल नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग।
और आप ऐसे ही हैं और अगर छाया है, मान लीजिए मौसम अभी जैसा चल रहा है नॉर्मली बारिश का, बिल्कुल वैसे ही मौसम है, छाया है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही जब गर्मी के दिन होते हैं और गर्मी के दिन में अगर गलती से भी बिना चप्पल के निकल गए और धूप में पाँव पड़ गए तो पैरों में गर्माहट महसूस होती है, और जब पैरों में गर्माहट महसूस होती है तो हम भागने लगते हैं। देखा है नॉर्मली कैसे भागेंगे, किस तरफ भागते हैं, जहाँ छाँव होगी उस तरफ भागेंगे, है ना। तो हम मूव करने लगेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा हम क्या करें, हमारे पैरों में एकदम भागने लगते हैं बस हम, कि बस कुछ भी करके जहाँ पे ये धूप ना हो वहाँ पहुँच जाएँ। अब होता क्या है, जब रिएक्शन होती है और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और जब हम उनको टेम्परेचर देते हैं तो रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। जब वो आपस में कोलाइड करते हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, उनको टेम्परेचर मिल रहा है, और जब टेम्परेचर मिलेगा तो वो भी उनका मोशन जो रहेगा, उनका मूवमेंट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। वो क्या सोचेंगे कि बस कुछ भी करके हम इधर उधर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे निकल जाएं जहाँ पे टेम्परेचर ना हो, इसलिए वो इधर उधर मूवमेंट, उनका जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और जब उनका मोशन या मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाते हैं तो बहुत फास्टली तरीके से वो क्या करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और एनर्जी का एक्सचेंज करने लगते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एनर्जी का क्या करने लगेंगे, एक्सचेंज करने लगेंगे। तो एक दूसरे से टकराएंगे और एनर्जी का क्या करेंगे, एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, जिससे वो किस में बदलेंगे, जिससे वो प्रोडक्ट में बदलेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो प्रोडक्ट अब क्या होगा, फास्टली बनेगा क्योंकि मोशन ज़्यादा हो रहा है, टकराव ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, फास्टली बनेगा। इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी इंक्रीज। आया आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में कि किस तरह से हमें करना है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई इंक्रीज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 32 जो हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमने सॉल्व कर लिया है पूरा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 था, क्वेश्चन नंबर 32 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, मैंने आपको क्लास 9 और क्लास 10 का केमिस्ट्री करवा दिया है। क्लास 9 के हमारे पूरा केमिस्ट्री हो चुका है, क्लास 10 के 2 चैप्टर हो चुके हैं, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।